जय माता दी भाइयों और बहनों। आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे महालक्ष्मी जी की अद्भुत कहानी, जिसे सुनने मात्र से जीवन में दरिद्रता मिट जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। कहा गया है कि जहाँ माँ लक्ष्मी की कथा होती है वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी निवास करती है। तो आइए इस भाव से जुड़ते हैं कि माँ की इस दिव्य कथा को पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों, एक गरीब ब्राह्मण का दुख और उसकी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था। रोज पूजा पाठ बहुत किया करता था, परंतु उसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। न तो भोजन के लिए उसके पास अन्न था और न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे। फिर भी वह माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कहता था, माँ, मैं जानता हूँ एक दिन तू मेरी इस कुटिया में जरूर आएगी। उसकी पत्नी भी बहुत साध्वी थी। दोनों रोज दीपक जलाते, लेकिन कभी भी हार नहीं मानते थे। उनको भरोसा था कि माँ उनकी परीक्षा ले रही है और एक दिन वो जरूर आएगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरा एक भक्त बहुत ही परेशान है। मैं उसके घर में जाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवी, जाओ, पर पहले देखो क्या वो तुम्हारे आने योग्य बन चुका है। माँ ने सोचा, देखती हूँ, और वो एक वृद्धा के रूप में उस ब्राह्मण के घर में पहुंची। वो बोली, बेटा, 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ भोजन मिलेगा? ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने घर में देखा, बस थोड़ा सा आटा और एक मुट्ठी चावल था। पत्नी बोली, जो कुछ है सब उन्हें दे देते हैं। अतिथि रूप में माँ ही आई है। उन्होंने सब कुछ उस वृद्धा को खिला दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब देखो माँ लक्ष्मी और क्या क्या आपको देती है। और वह अचानक तेज प्रकाश में बदल गई। 4 भुजाएं वाली महालक्ष्मी जी वहां पर प्रकट हो गई। माँ ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ। अब से तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। जैसे ही माँ ने वरदान दिया, घर का झोपड़ा सोने के महल में बदल गया। घड़ा अन्न से भर गया और हर कोने में सुगंध और प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकलने लग गए। वो बोले, माँ, हमने तो सिर्फ श्रद्धा रखी थी। माँ बोली, भक्ति और दया से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। जब मन पवित्र हो तो मैं स्वयं वहां पर वास करती हूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा, जो मनुष्य दया करता है, सत्य बोलता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और प्रतिदिन दीपक जलाकर मेरा नाम लेता है, उसके घर में कभी भी अभाव नहीं होता है। फिर माँ धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर उनके आशीर्वाद से वो ब्राह्मण और उसका परिवार सदा ही सुखी रहने लग गया। उस दिन से गांव के हर शुक्रवार में माँ लक्ष्मी की कथा सुनने लग गए। सभी भक्त, उस गांव के सारे लोग हर शुक्रवार का इंतजार करते कि कब शुक्रवार आएगा और हम माँ लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। दीपक जलाते और कहते, जय माँ लक्ष्मी, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो माँ, सब भक्तों की विनती को सुनो माँ, हम सब भक्तों की दरिद्रता को दूर करो, हमारे घर में निवास करो माँ। आज जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की कथा सुनता है, उसके घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। पूर्णिमा, शुक्रवार या फिर दीपावली की रात इस कथा को सुनना
अत्यंत फलदायी माना गया है और कहा गया है कि जहाँ भक्ति, विनम्रता और पवित्रता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। तो भक्तों, इस कथा का सार यही है कि भक्ति, सच्चाई और करुणा ही असली धन है। माँ लक्ष्मी इन तीनों के साथ जहाँ रहती है, वहाँ सदैव सुख और समृद्धि रहती है। तो दोस्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की महान कथा, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारी गरीबी दूर होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं और हम पे आ रही मुसीबतें टल जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी संभव हो सके, शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर दीपावली के दिन इस कथा को अवश्य सुनिए। यह सिर्फ एक वृद्ध ब्राह्मण की कथा नहीं है, सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण की कथा नहीं है, बल्कि यह वो अद्भुत कथा है जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए सभी भक्त मन लगाकर महालक्ष्मी की इस कथा का श्रवण अवश्य करें। जिस घर में इस कथा को सुना जाता है, वहाँ पर दरिद्रता कभी भी नहीं आती है, वहाँ पर हमेशा ही सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल शर्मा। आज हम बात करेंगे देवी लक्ष्मी की महिमा और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा के महत्व के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पूजा करने या फिर दीपक जलाने से ही नहीं, बल्कि विशेष कर्म और सच्ची श्रद्धा से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में हमेशा ही धन की बरसात होती रहे, सुख और समृद्धि आपके हमेशा ही पैरों में रहे, आपके आसपास रहे, आपके घर में रहे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की ही देवी नहीं, बल्कि वह तो हर घर में सुख, शांति और समृद्धि की भी देवी है। वो हर घर में सुख, शांति और खुशहाली भी लेकर आती है। कहा जाता है कि जहाँ पर माता लक्ष्मी सिर्फ पूजा या मंत्र से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और विशेष कर्म से भी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम सच्चे हृदय से अगर उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें या फिर कुछ विशेष कर्म करें, तो बहुत ही जल्द माता हमसे प्रसन्न होती है। उनका संदेश सरल है, जो अपने कर्म और निष्ठा में शुद्ध है, उसके घर में स्वयं माँ मैं निवास करती हूँ। तो दोस्तों, घर में लक्ष्मी की वासना केवल धन ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और समृद्धि भी लेकर आती है। दोस्तों, कुछ विशेष कर्म है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जो अगर आप करते हैं तो उनसे बहुत ही जल्द आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उन कार्यों में है नंबर 1, सच्चे दिल से दान करें। जी हाँ दोस्तों, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को या किसी भी नेक काम के लिए दान देना माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति दान देता है, उससे माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। छोटा सा दान भी बड़े बड़े लाभ आपको दे सकता है। इसलिए समय समय पर ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दान अवश्य करते रहिए, क्योंकि दान से बढ़कर कोई भी नेक कर्म नहीं है। नंबर 2, घर को स्वच्छ और दीपों से सजाएं। दोस्तों, पूजा स्थल और घर साफ सुथरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब जहाँ पर आप पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखिए। उसमें बिल्कुल भी कचरा, मिट्टी नहीं होने दीजिए। और जो आपका घर है, कोशिश करिए कि उसे भी आप समय समय पर साफ करते रहिए। दोस्तों, विशेषकर दीपक जलाना और लाल या सुनहरी वस्तुएं रखना लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में दोनों समय सुबह और शाम
दीपक जलाया जाता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बहुत ही जल्द आती है। ऐसे ही अगर लाल और सुनहरी वस्तुएं भी आपके घर में हो तो इससे भी माँ जल्दी तुरंत ही आपके घर में आती है। नंबर 3, सत्यम और धर्म का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना या फिर बुरी आदतें, गंदी आदतें लक्ष्मी को दुख पहुंचाती है। इसलिए भूल कर भी आपको ऐसा नहीं करना है। झूठ से आपको दूर रहना है। दूसरों को बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाना है। बुरी आदतें, बुरी बातें आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और धर्ममय बनाइए। नंबर 4, रोजाना लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः या अन्य कोई भी सरल मंत्र का सच्ची श्रद्धा के साथ आप जाप कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। मंत्र जाप से मन में भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे आपके घर में, आपके आसपास भी सकारात्मकता प्रवेश करती है। इसलिए मंत्र जाप करना ना भूलें। नंबर 5, आत्मा की शुद्धि। केवल भौतिक साधन ही नहीं बल्कि मन और हृदय की शुद्धि भी अत्यंत जरूरी है। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। तभी आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर सकती है। जो व्यक्ति ईमानदारी और प्यार से जीवन जीता है उसके घर लक्ष्मी का वास निश्चित है। इसलिए हमेशा ईमानदार बने रहिए और प्रेम पूर्वक अपने जीवन को यापन कीजिए। जिस घर में सुख शांति होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही विराजमान हो जाती है। लक्ष्मी माता जब प्रसन्न होती है तो हमें क्या क्या संकेत देती है। नंबर 1, घर में सुख शांति, अचानक खुशखबरी या अप्रिय वस्तुओं से बचाव, ये सब लक्ष्मी के प्रसन्न होने के संकेत है। जब माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न है, हमारे घर में निवास करती है तो हमारे घर में अचानक ही सुख शांति बढ़ जाती है। अचानक ही हमें खुशखबरी प्राप्त होने लगती है और जो वस्तुएं हमें अच्छी नहीं लगती थी उनसे हमारा पीछा छूट जाता है, वो हमसे दूर हो जाती है। नंबर 2, रात को घर में दीपक जलाकर या विशेष पूजा के समय यदि दीपक बिना कारण बुझता नहीं तो यह माता की कृपा का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं अपने पूजा घर के मंदिर में रात के समय विशेषकर, तो उस समय जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपका दीपक जलता रहता है तो इससे भी हमें समझ आता है कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। नंबर 3, छोटी छोटी घटनाएं जैसे सकारात्मक अवसर, पैसा, स्वास्थ्य में सुधार, ये सभी लक्ष्मी माता के अवसर की निशानी है। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटे छोटे ही सही पर बदलाव होते हैं। सकारात्मक अवसर हमें प्राप्त होते हैं, पैसा, स्वास्थ्य, सब कुछ हमें मिलने लगता है। तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। तो दोस्तों, याद रखिए, मनोकामना पूर्ण होना केवल पूजा से ही नहीं बल्कि सच्चे कर्म और श्रद्धा से भी होता है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, श्रद्धा और भक्ति से माँ को बुलाइए, उनकी पूजा कीजिए। जो व्यक्ति सच्चाई, दान, शुद्ध हृदय और सत्कर्म अपनाता है उसके जीवन में लक्ष्मी माता स्वयं ही निवास करती है। आज से ही अपने जीवन में इन विशेष कर्मों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जो अंधकार में भी उजाला भर देती है, जो आपके जीवन की हर कठिनाई को आसानी से खत्म कर देती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ की, आपके जीवन में प्रवेश करने वाली देवी की उज्ज्वलता की। जैसे ही माँ की कृपा आपके जीवन में आती है, हर दुख,
हल्का लगने लगता है, हर परेशानी आसान लगने लगती है और आपका मन शांत हो जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे देवी की मौजूदगी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। देवी का आगमन और उनके संकेत। देवी जब आपके जीवन में आती है तो उनके आने के संकेत अक्सर बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। कभी यह संकेत घर में, हवा में हल्की ठंडक के रूप में, तो कभी दीपक की ज्वाला में चमक के रूप में दिखाई देते हैं। यदि आपके घर में दीपक की लो अचानक स्थिर और मजबूत हो जाए तो समझिए कि देवी प्रसन्न है। अचानक कोई अचूक मदद या फिर सुखद घटना हो जाए तो यह भी उनकी ही कृपा है। आपकी छोटी छोटी प्रार्थनाएं आपके दिल से निकल गए छोटे छोटे प्रयास, ये सब देवी तक पहुंचते हैं और वह आपको मार्गदर्शन भी देती है। दोस्तों, जब देवी की शक्ति आपके जीवन में आती है तो इससे आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जब देवी की उज्ज्वलता आपके जीवन में प्रवेश करती है तो यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन स्थायी होता है। आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, घर में शांति और सामंजस्य बढ़ने लगता है। मुश्किल समय में साहस और धैर्य आपको प्राप्त होता है। आप महसूस करेंगे कि अचानक जीवन में अवसर बढ़ने लगे हैं। छोटी छोटी खुशियाँ जो पहले नजर नहीं आती थी अब आपको बड़ी लगने लगी है। यह देवी की ही कृपा है। दोस्तों, याद रखिए, देवी की ऊर्जा सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि आपके अच्छे कर्मों और अपने मन की शुद्धि से भी आती है। जब आप दूसरों के लिए नेक इरादे रखते हैं तो देवी स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करती है। देवी की कृपा पाने के बहुत सारे तरीके हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी देवी की कृपा पाने के लिए कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सकारात्मक विचार। हर दिन अपने मन में केवल शुभ और अच्छे विचार ही रखिए। कभी भी गंदे विचार अपने मन में नहीं आने दीजिए। इससे माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है, क्योंकि जिसके विचार उज्जवल होते हैं, अच्छे होते हैं, उससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। नंबर 2, दीपक जलाना। रात को घर में दीपक अवश्य जलाएं और माँ से अपने जीवन में उजाला लाने की हमेशा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहिए। यह भी एक बहुत ही शुभ कार्य है कि आपके घर में, आपके घर का जो मंदिर है उसमें आपको हमेशा एक दीपक अवश्य जलाना है, जिससे माँ आपके जीवन में उजाला लाएगी। बस आपको हाथ जोड़कर मैया रानी से प्रार्थना करनी है। नंबर 3, भजन संकीर्तन। जी हाँ दोस्तों, भजन सुनना या फिर गाना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। इसलिए अगर आपको भजन गाना नहीं आता है तो कम से कम आपको किसी भी साधन का सहारा लेकर सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि जिस घर में भजन कीर्तन होते हैं वहाँ पर हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर माँ स्वयं ही निवास करती है। नंबर 4, संतों का मार्गदर्शन। समय समय पर संतों की बातें सुनना और उनके बिताए रास्ते पर चलना भी देवी की कृपा को आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े संत हुए हैं उन्होंने हमें बहुत से मार्ग दिखाए हैं, बहुत सी बातें बताई हैं। इन बातों को अगर हम अपनाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो इससे बहुत ही जल्द हमें देवी की कृपा प्राप्त होती है और देवी हमसे प्रसन्न होती है। इन छोटे छोटे उपायों से आप देवी की ऊर्जा अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो आप कर सकते हैं और देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी उज्ज्वलता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, मैं कुछ कहानियों और कुछ अनुभवों के माध्यम से आपको बताती हूँ कि कैसे जब देवी ऊर्जा बरसाती है तो पूरा जीवन सकारात्मक हो जाता है, पूरा जीवन उज्जवल हो जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग बताते हैं कि जब देवी उनके जीवन में आई तो अचानक से उनके सारे दुख हल्के हो गए। दोस्तों, एक महिला कहती है कि उसकी नौकरी और जीवन की परेशानियां अचानक ही सरल हो गई, क्योंकि उसने हर सुबह माँ का ध्यान करना शुरू किया। दोस्तों, ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची बातें हैं, सच्चे वचन हैं जो कि हर एक महिला पुरुष ने देखा है, महसूस किया है कि जैसे ही परेशानियां बढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही माता रानी की पूजा करना प्रारंभ किया, उनकी अर्चना, उनकी भक्ति करना शुरू किया, वैसे ही हमारे जीवन बदलने लगे। नौकरी, व्यापार, जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगी, क्योंकि यह माँ का ही आशीर्वाद है। ऐसे ही दोस्तों, एक व्यक्ति ने भी बताया कि परिवार में सदैव ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन माँ की कृपा से आज घर में शांति और प्यार बना हुआ है। दोस्तों, ऐसे अनुभव बताते हैं कि देवी की उज्ज्वलता सिर्फ धार्मिक विचार नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में बदलाव लाता है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि देवी आपके जीवन में आए और आपकी हर कठिनाइयों को, आपके हर परेशानियों को दूर कर दे, हल कर दे, तो अपने मन को शुद्ध बना कर रखिए, अच्छे कर्म करिए और हर दिन माँ का स्मरण करिए। याद रखिए दोस्तों, देवी हमेशा आपके पास है, वह केवल आपकी बुलाहट का इंतजार करती है। आज ही दीपक जलाइए, अपने मन की प्रार्थना करिए और देवी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। दोस्तों, हर एक प्राणी चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं, सारे दुख दर्द कम हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम इसके लिए कोई भी उपाय ही नहीं करते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे से उपाय हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। बस मैया रानी की आपको सच्चे मन से पूजा करनी है, भक्ति करनी है, उन्हें प्रार्थना करनी है कि देवी माँ आपके घर में आए, आपके घर में वास करे, आपके घर से सारी परेशानियों को दूर कर दे। दोस्तों, जब शुभ कार्य करना होता है तो उसमें हमें किसी भी मंत्र की, मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कह रही हूँ दोस्तों, आज से ही आप प्रारंभ कर दीजिए। आज से ही अगर आप अपने घर के मंदिर में रात के समय दीपक नहीं जलाते थे तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए अपने घर के मंदिर में और अपने हाथ जोड़कर मैया रानी से मन ही मन प्रार्थना करिए कि देवी की कृपा आपके जीवन में आए। बस आपको माता रानी को आमंत्रित करना है, उनको बुलाना है और यह कार्य आप अच्छे कर्म करके कर सकते हैं। अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करके कर सकते हैं। इससे माँ आपके जीवन की सारी परेशानियों को, सारी कठिनाइयों को हल कर देगी। हर दिन माँ का बस स्मरण करते रहिए। नमस्कार साथियों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस भक्तिमय चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी मंत्र बताने जा रही हूँ जिसके जाप से माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में धन की वर्षा कर देती है। दोस्तों, यह मंत्र केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और शांति भी आपको प्रदान करता है। तो चलिए आइए जानते हैं इस रहस्यमयी दुर्गा पूजा विधि और धन मंत्र, धन बरसात वाले मंत्र के रहस्य के बारे में। दोस्तों, माँ दुर्गा की शक्ति का रहस्य। माँ दुर्गा शक्ति की देवी है, हम सब ये बात जानते हैं। वो त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति है। ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की पालन और महेश की संहार शक्ति का संगम है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो माँ दुर्गा का अवतार होता है। और दोस्तों, कहा गया है
वह देवी जो हर जीव में लक्ष्मी के रूप में विद्यमान है, उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना करता है, उनके जीवन में दरिद्रता कभी भी नहीं आती है। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है और उसकी तैयारी कैसे की जाती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। यदि आप चाहते हैं कि माँ की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा हो, तो इस पूजा को शुक्रवार, अष्टमी या फिर पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में धन धान्य लक्ष्मी की वर्षा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस पूजा को हर शुक्रवार के दिन करना होगा, हर अष्टमी के दिन करना होगा या फिर हर पूर्णिमा के दिन आपको इस पूजा का विधि विधान से इस पूजा को पूर्ण करना होगा। इसको पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या तरीके करने हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, चलिए ये जानते हैं। सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर फोटो को अवश्य रखें। पीला आसन बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति पर हल्दी, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल और मिठाई का भोग अवश्य लगाइए। दोस्तों, दीपक में घी डालें और 2 बत्तियां जरूर जलाइए, एक समृद्धि के लिए और दूसरी माँ की कृपा के स्थायित्व के लिए। दोस्तों, आपको एक ही दीपक लेना है, उसको घी से भरना है, लेकिन उसमें आपको 2 बत्तियां डालनी है। 2 बत्तियां क्यों डालनी है वो सुनिए। एक है समृद्धि के लिए, सुख शांति समृद्धि आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी है माँ दुर्गा की कृपा स्थायी रूप से हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, हम पर बनी रहे। इसलिए आपको 2 बत्तियां एक साथ एक ही दीपक में प्रज्वलित करनी है। दोस्तों, अब 3 बार माँ से आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी माँ दुर्गा, मेरे जीवन से हर अभाव को मिटा दो, अपने आशीर्वाद से सुख समृद्धि हमें प्रदान कर दो। दोस्तों, धन वर्षा कराने वाला मंत्र कौन सा है, चलिए उस मंत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि वह मंत्र जो धन वर्षा के समान माँ की कृपा बरसाता है, वह है ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः या फिर ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। इन दोनों ही मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करते हैं या करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र की विधि क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो इस मंत्र का जाप आपको दिन में 108 बार अवश्य करना है। हर बार जाप के साथ माँ की लाल ज्योति की कल्पना करें, जो आपके घर को स्वर्णिम आभा से भर रही हो। दोस्तों, आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से, माँ शक्ति से। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और फिर हाथ जोड़कर यह कल्पना करनी है कि एक लाल ज्योति इस दीपक से निकल रही है और वह आपके घर को, परिवार को स्वर्णिम आभा से सुशोभित कर रही है। जाप के दौरान मन में माँ, मैं समृद्धि चाहती हूँ पर अहंकार नहीं, यह भाव आपको हमेशा ही रखना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी आती है तो उनके साथ ही अहंकार भी स्वयं ही चला आता है। इसलिए आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है, माँ शक्ति से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं मेरे जीवन में समृद्धि तो चाहती हूँ लेकिन अहंकार नहीं चाहती हूँ। बस आपको यही भाव रखना है। दोस्तों, कहा गया है जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ माँ दुर्गा स्वयं ही अपने भक्त के द्वार पर आ जाती है। इसलिए आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी भक्ति को सच्ची रखिए, श्रद्धा को
बढ़ा कर रखिए। माँ की भक्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से करिए। फिर देखिए कैसे माँ दुर्गा स्वयं आपके द्वार पर दौड़ी चली आएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुभव की और संकेत की। माँ की पूजा के बाद जब आप दीपक की लौ को देखें और यदि लौ ऊंची उठ रही हो या फिर लगातार स्थिर जल रही हो, तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। दोस्तों, समझे आप कुछ कि आपको कैसे पता चलेगा कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है? तो इसके लिए आपको जो भी पूजा के बाद आपने दीपक जलाया है उसके लो पर ध्यान देना है। उसको देखना है कि वो लो लगातार एक ही तरीके से जल रही है, स्थिर रूप से जल रही है या फिर वह ऊंची उठ रही है। तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ऐसे में अगले 9 दिनों में धन का आगमन निश्चित है। कभी कभी माँ अपने संकेत स्वप्न के रूप में भी देती है, जैसे सपने में आपको लाल रंग, कमल या फिर देवी का आभा मंडल, ये सब माँ की कृपा के ही प्रतीक है। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है? तो जो भी आपने दीपक जलाया है उसको आपको देखना है। उस दीपक की अगर लो स्थिर रूप से लगातार जल रही है या फिर वह ऊंचा उठ रहा है, तो समझ जाइए माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और अगले आने वाले 9 दिनों में आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, कभी कभी माँ दुर्गा सपने के रूप में भी अपने भक्तों को संकेत देती है कि माँ आपसे प्रसन्न है। सपने में आपको लाल रंग दिखाई देता है, लाल चुनरी, लाल साड़ी या फिर कोई भी लाल रंग, कमल का फूल आपको दिखाई देता है या फिर देवी का आभा मंडल आपको अपने आसपास दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिए, माँ दुर्गा धन तो देती है, पर वह धन केवल वही रख सकता है जो विनम्र और सत्य के पथ पर चलता है। दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों से प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत जल्दी माँ दुर्गा अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण भी कर देती है और अपार धन की वर्षा माँ दुर्गा स्वयं करती है अपने भक्त के जीवन में। लेकिन दोस्तों, वह धन हर कोई संभाल नहीं सकता है, क्योंकि माँ दुर्गा की जब असीम कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो वह धन हम संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो रास्ता है, हमारा पथ है, वो भ्रष्ट हो जाता है, हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप धन संभालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा और सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी आप उस धन वर्षा को संभाल पाएंगे। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, माँ दुर्गा की कृपा पाना कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। बस सच्चे मन से, सच्चे स्वभाव से, स्वच्छ भाव से, श्रद्धा से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ की बस सच्चे दिल से भक्ति कीजिए, माँ दुर्गा इसी से प्रसन्न हो जाती है। हर शुक्रवार को यह मंत्र जाप करें और अपने जीवन में बदलाव आप स्वयं देख सकते हैं। मैंने जो आपको मंत्र बताए हैं उनमें से आप चाहें जिस भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और आपके जीवन में जो बदलाव होगा वह मैं नहीं दोस्तों, आप स्वयं बताएंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन भक्त आज से ही माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो रोज हमेशा जय अम्बे गौरी मैया की आरती भी कर सकते हैं अपने घर में। यह भी बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देती है। या फिर ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। इससे आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ रहा है, सौंदर्य बढ़ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, धन की वर्षा इतनी हो रही है कि आप रोक के भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों,
इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि माँ दुर्गा के जो भी भक्त हैं उन सबको यह वीडियो प्राप्त हो सके और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, माँ स्वयं आपके घर को ऐश्वर्य से भर देंगी अगर आपने हर शुक्रवार के दिन इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया तो आपका जीवन ऐसे बदलने लगेगा जैसे कि आप कोई सपना देख रहे हो। माँ की भक्ति से बढ़कर कोई भी यंत्र नहीं है दोस्तों, माँ के नाम से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। माँ के भक्तों तक इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। माँ दुर्गा के कोई भी भक्त माँ दुर्गा की असीम कृपा से वंचित ना रह पाए, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके हर एक भक्त के पास यह वीडियो पहुँचाइए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि माँ की कृपा सदा ही आपके जीवन में बनी रहे। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगी फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी की जय हो। जय माँ लक्ष्मी। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम सामान्य मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये संकेत वास्तव में इस बात का आभास होते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर बढ़ रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगी वो 9 दिव्य संकेत जो कि बताते हैं कि आपके घर आने वाली है धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं। तो दोस्तों, पहला संकेत है नंबर 1, घर में बिना कारण खुशबू या फिर शुद्ध वातावरण महसूस होना। दोस्तों, अगर अचानक आपके घर में बिना किसी इत्र के या धूप के एक पवित्र सी खुशबू फैलने लगे, आपको शांति और सुकून का एहसास हो, तो समझ लीजिए कि ये माँ लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रथम संकेत है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर वातावरण स्वतः ही पवित्र हो जाता है। नंबर 2, दिया पूर्ण रूप से जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में रोज जलाया गया दीपक आखिरी क्षण तक बिना बुझे जलता रहे तो यह माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। माना गया है कि दीपक की लो अगर शांत और स्थिर रहे तो धन, सुख और समृद्धि घर में स्थायी हो जाती है। नंबर 3, तीसरा संकेत, गौरैया, तोता या फिर गाय का घर के आसपास आना। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि जब माँ लक्ष्मी घर आने को होती है तो प्रकृति भी उनके आगमन का स्वागत करती है। अगर हाल ही में आपके घर के आंगन में गौरैया ने घोंसला बनाया है या फिर कोई तोता बार बार छत या बालकनी पर बैठता है तो ये माँ लक्ष्मी की कृपा का तीसरा संकेत है। चौथा संकेत, अगर अचानक से धन का आना या फिर रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगना। दोस्तों, अगर आपके रुके हुए पैसे अचानक से आपको मिलने लगे या फिर पुराने उधार खुद ब खुद लौट आए तो ये कोई संयोग नहीं है, ये माता लक्ष्मी की करुणा है। माँ जब कृपा करती है तो वो आपकी आर्थिक राहें स्वयं ही खोल देती है। वो अपने बच्चे को पैसों के लिए कभी भी तंगी महसूस नहीं होने देती है। नंबर 5, संकेत नंबर 5, घर के मंदिर में फूल ताज़ा रहना। जी हाँ दोस्तों, अगर मंदिर में रखा हुआ फूल देर तक मुरझाता नहीं है या फिर सुबह सुबह अपने आप ताजगी भरा ले तो समझ जाइए कि माँ की उपस्थिति वही है। वो अपने भक्त के घर को पवित्र बनाए रखती है। संकेत नंबर 6, सपनों में देवी के दर्शन, शंख या कमल या फिर गाय का दिखाई देना। दोस्तों,
अगर आपको नींद में कमल, शंख या फिर गाय दिखाई देती है तो ये संकेत है कि आपकी आत्मा में माँ लक्ष्मी ने जुड़ने लगी है। कई बार माँ सपनों में भी संकेत देती है कि वो आपके घर में प्रवेश करने वाली है। संकेत नंबर 7, घर में टूटी हुई वस्तुएं अचानक से बंद हो जाना। जी हाँ दोस्तों, जब माँ का आगमन होने वाला होता है तो घर में नेगेटिविटी कम होने लगती है। पहले जो चीज़ें बार बार टूटती थी, अचानक वैसी घटनाएं बंद हो जाती है। ये सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। संकेत नंबर 8, घर में बार बार दीपक जलाना या पूजा की इच्छा होना। दोस्तों, अगर अचानक से आपको रोज पूजा करने की इच्छा होने लगती है, मन ही मन में आपको भक्ति का भाव बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि माँ स्वयं आपको बुला रही है। भक्ति का उदय हमेशा दिव्य ऊर्जा के आने से ही होता है। दोस्तों, अब है संकेत नंबर 9, घर में हंसी खुशी और आपसी प्रेम का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं होती, वो सुख, शांति और प्रेम का भी वरदान देती है। अगर हाल ही में आपके घर में झगड़े कम हुए हैं और वातावरण प्रेममय लगने लगा है, तो ये अंतिम संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली है। दोस्तों, अगर इन 9 में से कोई भी एक संकेत आपने हाल ही में महसूस किया है, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। दोस्तों, हमने आपको जो ये 9 संकेत बताए हैं। संकेत नंबर 1, घर में बिना कारण के खुशबू आना या फिर शुद्ध वातावरण महसूस होना। संकेत नंबर 2, दिया पूर्ण रूप से जलना। संकेत नंबर 3, गोरैया, तोता या फिर गाय का घर के आसपास आना। संकेत नंबर 4, अचानक धन का आना या फिर रुका हुआ पैसा प्राप्त होना या आपको मिल जाना। संकेत नंबर 5, घर के मंदिर में फूल ताजा रहना। संकेत नंबर 6, सपनों में देवी दर्शन, शंख, कमल या फिर गाय का दिखाई देना। संकेत नंबर 7, घर में टूटी हुई वस्तुएं अचानक से बंद हो जाना। संकेत नंबर 8, घर में बार बार दीपक जलाना या पूजा की इच्छा महसूस होना। संकेत नंबर 9, घर में हंसी, खुशी और आपसी प्रेम का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, ये 9 संकेत है जिनसे आप पता कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, आपके घर में निवास करने वाली है। अगर इन 9 में से कोई भी एक संकेत अगर आपको महसूस होता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि अब आपका दुख, आपका संकट, आपका कष्ट सब मिटने वाला है, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करने वाली है, आपके घर में रहने वाली है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी एक संकेत भी अगर महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि अब माँ लक्ष्मी अपनी कृपा आप पर बरसाने वाली है। बस दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, माँ लक्ष्मी वहीं पर रहती है जहाँ पर सफाई हो, सच्चाई हो और भक्ति हो। हर रोज दोस्तों एक दीपक अवश्य जलाइए, घर को हमेशा स्वच्छ रखिए, साफ सफाई कीजिए, गंदगी को हटा दीजिए और माँ को सच्चे मन से बस याद कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। बस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना, अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास करवाना, तो आपको
ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर के आसपास चारों तरफ अपने घर में सफाई रखते हैं, अपने दिल को सच्चा रखते हैं और कभी भी झूठ फ़रेब नहीं करते हैं और माँ की भक्ति में लीन रहते हैं, हमेशा अपने घर में, अपने पूजा घर में एक दीपक शुद्ध घी का जलाते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी के आने के लिए ये सारे कार्य ही बहुत हैं। अगर आप इतने से काम भी सच्चे मन से कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही आपके घर में आकर निवास करने लग जाती है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी को कभी भी दिखावे से नहीं बुलाया जा सकता है, कभी भी ढोंग माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं आता है। माँ लक्ष्मी को अगर कुछ पसंद है तो वो है आपकी सच्ची भक्ति, साफ सफाई और स्वच्छता। अगर आपका मन स्वच्छ है, आपका मन साफ सुथरा है, आपके घर में चारों तरफ सफाई है, गंदगी आप अपने घर से हटाते हो और माँ को सच्चे मन से आप याद करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनकी प्रार्थना करते हो, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बस ये एक ही कार्य आवश्यक है। बस अगर आप इस कार्य को सच्ची लगन के साथ करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये आसान सा और सरल सा उपाय और देखिए कैसे आपको ये 9 संकेत में से कोई एक संकेत अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस घर में सबसे पहले आती है जो कि साफ सुथरा होता है, जहाँ पर प्रेम और सौहार्द होता है, माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से भक्ति की जाती है और जहाँ पे लोगों का मन स्वच्छ होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द निवास करती है। तो दोस्तों, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना और फिर देखिए कैसे आपको ये 9 संकेत प्राप्त होते हैं। इन 9 संकेत में से अगर कोई भी एक संकेत आपको मिले तो तुरंत समझ जाइए कि अब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। अब माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने वाली है और आपके सारे दुख दरिद्रता सब कुछ मिटाने वाली है। सारी परेशानियों को माँ अब हरने वाली है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जहाँ पर निवास करती है वहाँ पर हमेशा ही स्वास्थ्य बना रहता है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, वहाँ पर हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वास्तव में यह कोई अभ्यास नहीं है, बस माँ को अपने घर में बुलाने के लिए आपको छोटे छोटे प्रयत्न करने की ज़रूरत है। अगर आप ये छोटे छोटे कार्य करते हैं, अपनी वाणी पर संयम लगाते हैं और माँ की सच्चे मन से पूजा प्रार्थना करते हैं तो बहुत ही जल्द धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है और आपको मनचाहा वरदान प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज से ही कोशिश करिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की।